Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about plastid. Plastid are double membrane bounded organelles, mostly pigment containing bodies present in the cells called plastid. कहते हैं प्लास्टिड जो ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है और इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं. प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली. कहते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में ये क्या होगी, एब्सेंट होगी. There are three main types of plastids. पहली है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज लिक्योप्लास्ट. नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड किया गया तीन हिस्सों में. कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में एक इनवेल्प होती है, दूसरी उसमें स्ट्रोमा होता है और तीसरा उसमें थैलाकॉइड होता है. इनको वन बाय वन करके देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और लिक्योप्लास्ट क्या होता है. तो प्लास्टिड की डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कंटेनिंग पिगमेंट. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल. तीन चीज़ें लिखनी है इसमें कि इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज कंटेनिंग पिगमेंट्स एंड थर्ड वन इज़ इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. देन आपने बताना कि इसकी थ्री मेन टाइप्स हैं. कौन कौन सी हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट को आगे फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, इनवेल्प, स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट क्लोरोप्लास्ट. In photosynthetic plant cells, there are membrane-bound structure containing a green pigment called chloroplast. कहता है फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल में जो प्लांट सेल होते हैं उसमें ऑर्गेनेलिज पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट का. कहता है ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स. इन ग्रीन पिगमेंट्स को हम किसका नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट का. द ग्रीन पिगमेंट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफिल. कहते हैं ये जो ग्रीन पिगमेंट है इसको हम किसका नाम देते हैं, क्लोरोफिल, विच हेल्प द सेल टू अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड. ये जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है ये इसी क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से हो रहा है कि ये सूरज से क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस एनर्जी को किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड. क्लोरोफिल molecule resemble the heme group of hemoglobin, a protein used in the transport of oxygen. कहता है कि क्लोरोफिल का जो मालिक्यूल है वो किस ग्रुप से मिल रहा है, हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हमारे ह्यूमन के ब्लड सेल में पाया जाता है. जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है. मतलब कि हमारे डिफरेंट सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन हमारे लंग से ऑक्सीजन को लेते हैं और सेल के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं. तो कहता है कि ये जो क्लोरोफिल का मालिक्यूल है ये हीम ग्रुप से रिजेंबल कर रहा है. दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में. कहता है द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल इज दैट क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम वाइल हीम ग्रुप हैज़ आयरन एज द सेंट्रल एटम. कहता है कि इन दोनों के सेंटर में जो एलिमेंट है उसमें डिफरेंस आ रहा है. जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में मैग्नीशियम का एलिमेंट प्रेजेंट है और जो हीम ग्रुप है उसके सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है. ये डिफरेंस है. तो क्या पढ़ा हमने क्लोरोप्लास्ट में कि एक प्लांट सेल में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या किसका नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट में. इस ग्रीन पिगमेंट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, इट अब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड. उसके बाद कहता है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया होगा. क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कहता है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर हीम ग्रुप से रिजेंबल कर रही है. हीम ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में. हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स के ब्लड में. हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. कहता है हीम ग्रुप और क्लोरोफिल में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट का डिफरेंस है कि इस क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है और हीम ग्रुप के आयरन प्रेजेंट होता है. Then we discuss about the structure of a chloroplast.
कहता है सबसे पहले साइज़ बताया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का साइज़ कितना होता है। क्लोरोप्लास्ट वेरी इन देयर शेप्स एंड साइज विद डायमीटर ऑफ 4 to 6 नैनोमीटर। साइज़ क्या है इसका क्लोरोप्लास्ट का 4 to 6 नैनोमीटर। नैनो में कितनी पावर होती है 10⁻⁹ मीटर। यह आपने याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट का साइज़ कितना होता है 4 to 6 नैनोमीटर। कहते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रैन्यूल्स नोन एज ग्रेना एम्बेडेड इन दी स्ट्रक्चर। कहते हैं जब हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कैसे नजर आता है हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रैन्यूल बोलते हैं दानेदार स्ट्रक्चर नज़र आती है हमें। जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें सेल के अंदर दानेदार स्ट्रक्चर नज़र आती हैं, जिसको हम किसका नाम देते हैं ग्रेना का, जो कि किस में एम्बेडेड कार्य होती है मैट्रिक्स में। उसके बाद कहता है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें क्लोरोप्लास्ट शो 3 मेन कंपोनेंट कि क्लोरोप्लास्ट के कितने कंपोनेंट हमें नजर आते हैं 3। वो कौन कौन से हैं इनवेल्व, स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड। अब हम तीनों को वन बाय वन करके देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इनवेल्व को देखते हैं, इनवेल्व क्या होती है। कहता है इनवेल्व इज फॉर्म बाय अ डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की कहते हैं दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये दोनों मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाती है इनवेल्व बनाती हैं। वाइल स्ट्रोमा कवर्ड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। कहते हैं स्ट्रोमा क्या होता है ये क्लोरोप्लास्ट का मैक्सिमम वॉल्यूम को कवर करती है। स्ट्रोमा इज़ अ फ्लूइड विच सराउंड द थैलाकॉइड। कहते हैं स्ट्रोमा क्या होता है एक ये लिक्विड मटेरियल होता है जो कि इसको सराउंड कर रहा है थैलाकॉइड को। इट कंटेन्स प्रोटीन, सम राइबोसोम एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए। कहते हैं इसमें क्या चीज़ें पाई जाती है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। हम पीछे पढ़ के आए कि कोई भी ऑर्गेनेल या ऑर्गेनिज्म जिसके पास राइबोसोम और डीएनए मौजूद होगा वो ऑर्गेनेल या ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सो प्लास्टिड भी क्या है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है। क्यों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है, क्योंकि इनके पास राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग से क्या मराद है कि सेल्फ का मतलब होता है कि खुद, और रेप्लिकेशन का मतलब है कापी तैयार करना, कि ये ऑर्गेनेलिज अपनी कापी तैयार कर सकती हैं। जब इनको ज़रूरत होगी तो ये अपनी कापी तैयार करके 1 से 2 हो सकते हैं, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह ये अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब कि ये MCQ हो सकता है कि ये प्लास्टिड जो ऑर्गेनेलिज है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है या नहीं है, तो ये क्या है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है। कहते हैं इसके बाद कहता है कि इट इज़ इन दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर CO2 इज फिक्स टू मैन्युफैक्चर शुगर्स। कहता है ये जो जहाँ पर CO2 फिक्स किए जाते हैं मतलब कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि हम हवा से, एयर से, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ये प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में या ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये प्रोसेस किसको मेंशन कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में यही होता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से मिनरल्स लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। कहते हैं सम प्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पीछे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ के आए हैं और सेल मेम्ब्रेन में पढ़ के आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ के आए माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन थी 2 मेम्ब्रेन थी। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की भी कितनी मेम्ब्रेन है 2 मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को हम किसका नाम दे रहे हैं इनवेल्व का नाम दे रहे हैं। उसी तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है उसको हमने किसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड मटेरियल पाया जा रहा है उसको हमने किसका नाम दिया है स्ट्रोमा का। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने पढ़ा था कि उसमें राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या थी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज थी। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसा ही है कि इसमें भी राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। उसके बाद ये फंक्शन बता रहा है कि स्ट्रोमा का फंक्शन क्या होता है कि स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रहा है साइट प्रोवाइड कर रहा है। It is in this part of the chloroplast where CO2 is fixed to manufacture sugar। मतलब कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है स्ट्रोमा में होता है।
some protein are also synthesized in this part। चूँकि स्टोमा के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसलिए कह रहा है कि इसमें स्टोमा के अंदर कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी तैयार हो रही है। तो स्ट्रक्चर में क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट के 3 मेन कंपोनेंट है, इनवेल्व, स्टोमा एंड थैलाकॉइड। इनवेल्व हमने पढ़ लिया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। स्टोमा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड मटेरियल है, जहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। देन हम देखते हैं थैलाकॉइड। ये देख लें, ये स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में मिलकर क्या बनाती है, इनवेल्व। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको इनवेल्व का नाम देते हैं। इनवेल्व में 2 चीज़ें आती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये लिक्विड मटेरियल है, ये वाला लिक्विड मटेरियल है, इसको हम किसका नाम देते हैं, स्ट्रोमा का, ठीक है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। कहते हैं स्ट्रोमा कंटेन है थैलाकॉइड, ठीक है। स्टोमा क्या कंटेन कर रहे हैं, थैलाकॉइड। असल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थैलाकॉइड में होता है। क्योंकि थैलाकॉइड स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन अगर ऑप्शन में एमसीक्यू पूछे तो उसमें दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है, थैलाकॉइड भी और स्ट्रोमा भी, तो फिर आपने थैलाकॉइड को प्रेफर करना है, क्योंकि ये प्रोसेस है थैलाकॉइड में हो रहा है। कहता है कि जो स्ट्रोमा वो किसको कंटेन कर रहा है, थैलाकॉइड को। ये थैलाकॉइड की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। अगर सिर्फ एक को हम कंसीडर करेंगे तो ये थैलाकॉइड कहलाएंगी। अगर पूरे पैकेट को, पूरे स्टैक को हम कंसीडर करेंगे तो फिर इसको हम किसका नाम देंगे, ग्रैनम का। कहता है ग्रैनम में मैक्सिमम मिनिमम 50 या मैक्सिमम 50 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर 50 या 50 से ज़्यादा थैलाकॉइड का ढेर होगा, स्टैक होगा, उसको हम किसका नाम देंगे, ग्रैनम का। यह आपने याद रखना है कि अगर 50 या 50 से ज़्यादा थैलाकॉइड का ढेर होगा तो उसको हम किसका नाम दे देंगे, फिर ग्रैनम का। और ग्रैनम किस कलर का होता है, ग्रैनम हमें ग्रीन कलर का नज़र आता है। उसके बाद कहता है कि ईच ग्रैनम आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कहता है हर ग्रैनम एक दूसरे के साथ अटैच होता है। वो किसके साथ अटैच होता है, इंटर ग्रैनम के साथ। कहता है जिस स्ट्रक्चर के साथ ये दोनों आपस में अटैच होते हैं उसको हम किसका नाम देते हैं, इंटर ग्रैनम। और ये इसका कलर अदर दैन ग्रीन हो सकता है, ग्रीन के अलावा कोई भी कलर हो सकता है। लेकिन थैलाकॉइड या ग्रैनम का कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है। ये याद रखना है कि अगर सिर्फ एक स्ट्रक्चर होगी तो उसको थैलाकॉइड का नाम देंगे, और अगर 50 से ज़्यादा थैलाकॉइड का ढेर लग जाएगा तो उसको हम किसका नाम देंगे, ग्रैनम का। इसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। कहते थैलाकॉइड आर द फ्लैटेंड वेसिकल्स विच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना। कहते थैलाकॉइड क्या होते हैं, फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स थैलियों को बोलते हैं। कहता फ्लैटेंड जैसे गंदम के थैले होते हैं ना, इसी तरह ये होते हैं। कहता है ये फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं जो अरेंज होकर क्या बना देते हैं, ग्रेना और इंटरग्रेना। ये इसी तरह जैसे हम गंदम के थैलों को पहले एक रखते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरह हम उसका क्या बना देते हैं, ढेर बना देते हैं। अगर सिंगल बैग होगा गंदम का तो उसको हम किसका नाम देंगे, थैलाकॉइड का। और अगर ढेर लगा देंगे बैग का तो उसको हम फिर किसका नाम दे देंगे, ग्रेना का। यहाँ इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं। कहता है ग्रेनम अपीयर टू बी अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड स्टैक ऑन ईच अदर लाइक कॉइन्स। कहता है हमारे पास अगर सिक्के हों बहुत सारे, तो अगर एक सिक्का हो तो उसका हम नाम देंगे थैलाकॉइड का। और अगर सिक्कों का हम एक टावर बना दें, मतलब एक के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इसी तरह 50 सिक्के एक के ऊपर दूसरे रख दें तो वो क्या बन जाएगा, एक स्टैक बन जाएगा। फिर इस स्टैक को हम किसका नाम दे सकते हैं, ग्रेनम का। और सिर्फ एक सिक्के को किसका नाम देंगे, थैलाकॉइड का। कहता है ग्रेनम अपीयर टू बी अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड। पाइल बोलते हैं ढेर को। कहता है अगर थैलाकॉइड का ढेर लग जाएगा तो उसको हम किसका नाम देंगे, ग्रेनम का। ऑन एन एवरेज देयर आर 50 और मोर थैलाकॉइड पाइल टू फॉर्म वन ग्रेनम। कहता है 50 से ज़्यादा थैलाकॉइड आपस में मिलेंगे तो वो फिर क्या बना देंगे, एक ग्रेनम। On the layer of thylakoid, chlorophyll molecules are arranged and that's why granum appear to be green।
कहता है थैलाकॉइड की लेयर के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ एमसीक्यू पूछा जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थैलाकॉइड की लेयर के ऊपर, स्ट्रोमा में या इनवेल्व के ऊपर। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन दी लेयर ऑफ थैलाकॉइड। कहते हैं कि चूँकि थैलाकॉइड का कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है, इसी वजह से ग्रेनम का कलर भी हमें कौन सा नज़र आता है, ग्रीन नज़र आता है। और थैलाकॉइड क्यों ग्रीन नज़र आते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल कौन से पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट थैलाकॉइड पे पाए जाते हैं और थैलाकॉइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेनम। तो इसलिए ग्रेनम का कलर भी हमें कैसा नज़र आता है, ग्रीन कलर नज़र आता है। कहता है ईच ग्रेनम इज इंटरकनेक्टेड विद अदर बाय नॉन ग्रीन पार्ट कॉल्ड इंटरग्रेनम। कहता है हर जो ग्रेनम है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं उसको हम किसका नाम देते हैं, इंटरग्रेनम। और इंटरग्रेनम का कलर ग्रीन के अलावा कोई भी हो सकता है। Membrane of the grana are site where sunlight energy is trapped and where ATP is formed। कहता है ग्रेना के ऊपर हमने पढ़ा कि ग्रेना किससे मिलकर बनते हैं, थैलाकॉइड से मिलकर बनते हैं। और थैलाकॉइड के लेयर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एटीपी में। तो हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेना आर द साइट वेयर सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड वेयर एटीपी इज फॉर्म। कहता है क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। ये पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। ये अपनी कॉपीज तैयार कर सकते, खुद तैयार कर सकते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है ये, क्योंकि इनके पास राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट है। ऐसी ऑर्गेनेलिज जिनके पास राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होगा वो क्या कर सकती हैं, अपनी कॉपीज़ को तैयार कर सकते हैं। देन प्लास्टिड का दूसरा पार्ट है क्रोमोप्लास्ट। पहला कौन सा था, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड पार्ट टाइप है उसकी प्लास्टिक की, क्रोमोप्लास्ट। कहता है क्रोमोप्लास्ट दे इम्पार्ट कलर टू द प्लांट अदर दैन ग्रीन। कहता है जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स का ग्रीन के अलावा कलर होता है ना, वो किसकी वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। दे आर प्रेजेंट इन दी पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर आना चाहिए। दे आर प्रेजेंट इन दी पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड इन राइपन फ्रूट। कहता है ये जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं और ये इनका कलर रेड होता है, पिंक होता है, और भी बहुत सारे कलर के गुलाब होते हैं। इसी तरह जो राइपन फ्रूट है, जो पके हुए फल होते हैं, उनका कलर भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंगो का कलर येलो होता है। तो कहता है ये सब कलर्स किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। कहते हैं ये पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। पोलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं, कि पोलिनेशन से मुराद है कि प्लांट्स के बीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, उसे हम बोलते हैं पोलिनेशन। कहते हैं ये क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में क्यों है, कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट कलर क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जो इंसेक्ट अट्रैक्ट हो गए इस इनकी तरफ आते हैं, प्लांट्स की तरफ, तो वो वहाँ से इनके जो होते हैं डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको कैरी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन हो गया, दे इम्पोर्ट कलर अदर दैन ग्रीन, के ग्रीन के अलावा कोई भी कलर प्लांट्स के पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। देन वी डिस्कस अबाउट लीकोप्लास्ट। कहते हैं लीकोप्लास्ट क्या होते हैं, दे आर कलरलेस। हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट का कलर कौन सा था, ग्रीन। और एक क्रोमोप्लास्ट का क्या होता है, ग्रीन के अलावा कोई भी कलर हो सकता है। और लीकोप्लास्ट का कलर कैसा है, दे आर कलरलेस। कहते हैं दे आर ट्राइंगुलर ट्यूबुलर और ऑफ सम शेप। कहते हैं इनकी स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर हो सकती है, ट्यूबुलर हो सकती है, या कोई और शेप हो सकती है। दे आर फाउंड इन दी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दी प्लांट्स एंड स्टोर फूड। कहता है ये ज़मीन के जो अंदर पार्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल रूट्स में प्रेजेंट होगी, लीकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगी, इन दी रूट्स। और इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन स्टोर फूड। कहते हैं ये जो क्लोरोफिल ने या क्लोरोप्लास्ट ने फूड को प्रिपेयर किया, मैन्युफैक्चर किया, उसको फिर किस में स्टोर किया जाता है, इन दी लीकोप्लास्ट। Assignment what are chromoplasts, give their function, differentiate between chromoplast and leucoplast, what is stroma in chloroplast, define plastid, discuss structures and function of chloroplast। यह आपने डायग्राम बनानी है, उसको लेबल भी करना।
This is all about today lecture. Thank you.